Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video and आज की हम इस वीडियो में एक न्यू स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द माइजर एंड हिज गोल्ड। क्या नाम है? द माइजर एंड हिज गोल्ड। माइजर माने क्या होता है, क्या मतलब होता है? कंजूस। क्या होता है? कंजूस। तो मतलब यहाँ पे कौन है कंजूस? किसकी बात करी जा रही? कंजूस और उसके पास गोल्ड है। कंजूस के पास गोल्ड है, क्या मतलब क्या रिलेशन बैठ रहा है गोल्ड का इस पर्सन से जो कि काफी कंजूस है। जानेंगे वो हम स्टोरी के दौरान कि ऐसा क्यों कहा गया है। Once there was a miser who would hide all his gold under the stones in his garden. एक कंजूस आदमी था, इंसान था कह लो, जो कि ना क्या करता था, अपना सारा सोना क्या करता था, पत्थरों के बीच में गार्डन में छुपा देता था। वो स्टोन्स के पीछे, घर में नहीं रखता था, गार्डन में स्टोन्स के बीच में छुपाता था। He never spent his gold. आज तक उसने अपना कोई जो गोल्ड था वो खर्च ही नहीं करा कभी। And without fail he would count his coins before going to bed every day. और बिना रोज बिना सोने से पहले एक बार गिन के सोने जाता था बेड पे, रोज गिनता था। One day a thief spotted him counting his coins. अब एक दिन क्या होता है, जब वो अपने कॉइन्स गिन रहा था ना, तो एक चोर उसे गिनते हुए देख लेता है कि ये तो गोल्ड कॉइन्स गिन रहा है, और वो ये भी देख लेता है कि वो कहाँ गोल्ड कॉइन्स रख रहा था। अब जैसे ही आफ्टर द माइजर वेंट टू स्लीप, जैसे ही वो माइजर सोने जाता है, द थीफ स्टोर ऑल द गोल्ड। अब वो जो चोर होता है ना, वो आता है और सारा गोल्ड चुरा लेता है। उसने क्योंकि देख लिया होता है माइजर को वहां पे रखते हुए। द नेक्स्ट डे द माइजर सॉ दैट ऑल हिज गोल्ड वाज मिसिंग एंड स्टार्टेड वेलिंग। अगले दिन जब वो सुबह जब जाता है, जब देखता है वहां पे, मतलब जब अगले दिन आता है, जब वो गिनने के लिए जाता है वापस, तो वो क्या देखता है कि जो उसके गोल्ड कॉइन थे वो मिस थे, वहां पे थे ही नहीं। अब वो रोने लगता है जोर जोर से। क्या करने लगता है? रोने। His neighbors came running and asked him. उसके जो पड़ोसी थे भागते हुए आते और पूछते, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? What had happened? क्या हो गया? नेबर्स को पूछते, उन्हें तो नहीं पता होता पड़ोसियों को। Then neighbor asked him why he didn't keep the gold in the house, since it would be easy to access inside. अब पड़ोसी बोलते हैं, भाई तुमने अपना गोल्ड का कॉइन, गोल्ड का सामान जो भी था तुम्हारा सोने का, वो तुमने घर के अंदर क्यों नहीं रखा? वहां पे रखते तो ज्यादा संभल के रहता, तुमने ऐसे गार्डन में क्यों रख दिया? द माइजर रिवील्ड ही नेवर प्लान्ड ऑन स्पेंडिंग द गोल्ड। तो जो माइजर था उसने ये सोचा, कहता है, मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि मैं इस गोल्ड को कहाँ खर्च करूं, क्या करूं, इसलिए मैं बस वहीं रख देता था। द नेबर्स टोल्ड हिम ही माइट एज वेल सेव हिज स्टोन एज द अनयूज्ड गोल्ड वाज जस्ट एज यूजलेस। एक तरह से वो पत्थरों को ही संभाल रहा था। भाई उस गोल्ड को वो ना कुछ खर्चता था, ना कुछ करता था, ना कभी उसने सोचा उसके बारे में कि वो उसका क्या करेगा। तो वो यूजलेस चीज हो गई ना हमारे लिए। हम अपनी उन्हीं चीजों की केयर करते हैं ना जिनका हमें यूज होता है, जिसके बारे में हम सोचे नहीं, बस पड़ी हुई है, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं पता, बस रखी हुई है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? यूजलेस कहलाएगी। तो सब क्या कहते हैं, तो तुम्हारे लिए वो गोल्ड यूजलेस ही तो था, तुम्हें उसका कुछ करना भी नहीं था, ना तुम्हें पता तुम्हें उसे क्या करना है, कहाँ यूज करना है, आज तक तुमने सोचा भी नहीं, तो वो यूजलेस ही था, एक तरह से स्टोन की तरह था, पत्थर ही था वो तुम्हारे लिए, मीन्स पत्थर के समान ही था। तो मोरल क्या है इस स्टोरी का? अ पोसेशन इज इम्पोर्टेंट ओनली इफ यू यूज इट। किसी भी चीज के लिए पोसेशन जरूरी है, तभी जरूरी है जब आप उसको यूज करोगे। हम कभी किसी चीज को यूज करेंगे तभी तो हम उसे इकट्ठा करेंगे ना, वरना वो कलेक्ट रहती रहे, कलेक्ट पड़ी हुई है, उसका कोई यूज ही नहीं है कर रहे, तो वो बेकार यूजलेस थिंग के बराबर है। जब हम उसी चीज का यूज करते हैं तभी हमें और इच्छा होती है कि और आए हमारे पास, और चाहने की इच्छा होती है। तभी तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लव चॉकलेट, अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है
तो ऐसा थोड़ी ना आप चॉकलेट कलेक्ट ही करते रहोगे, उसका यूज भी तो करोगे, खाओगे तब खत्म होगी, फिर आप और खाओगे। तो ऐसे ही वो गोल्ड बस कलेक्ट कर रहा था, कलेक्ट करके रखा हुआ था ना, उसने ये सोचा उसका क्या यूज करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कुछ नहीं सोचा। तो अगर हम कोई भी चीज करते हैं, किसी भी चीज के प्रति पोसेशन होता है, तो वो पोसेशन तभी होता है जब हम उसको यूज करते हैं। हमारी इच्छा जो अच्छी होती है कि हमें ये बहुत पसंद है, वो तभी होता है जब हम उस चीज का यूज करते हैं। तो कभी भी हमें कोई भी चीज ऐसे नहीं कि यूजलेस की तरह पड़ी हुई है, हमें पसंद है बट हमें उसका यूज कुछ कर नहीं रहे, तो वो यूजलेस ही कहलाएगी। अगर हम कोई ऐसी कीमती चीज या कुछ भी कलेक्ट कर रहे हैं बट उसका कभी यूज नहीं कर रहे, तो वो यूजलेस के बराबर ही है। तो ये थी आपकी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, द माइजर एंड हिज गोल्ड। आई होप ये जो स्टोरी हमने पढ़ी है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड उससे पहले आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ताकि और भी जो वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। So thank you for watching my video, students, and don't forget to subscribe my channel.